मैंने देखा है, हो कड़ी धूप या हो तूफान का मौसम, माएं संभाल लेती हैं हर खिला हुआ फूल, हर घर आंगन। इंसानियत की ऐसी ही एक मूरत है माता मंगला जी, जिन्होंने कोरोना के इस बुरे क्राइसिस में भी हजारों लोगों को दी है जीने की एक नई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और ये है एक पहाड़ी ऐसा भी। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी, एक पहाड़ी ऐसा भी with RJ काव्य। कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन की पाबंदियां लगीं, तब इंसानियत ने सभी बंदिशें तोड़कर एक दूसरे का हाथ थाम लिया और सेवा अस्माकम धर्म, मतलब सेवा ही मेरा धर्म है, इस सोच के साथ माता मंगला जी सालों से सेवा भाव के जितने भी काम करती आ रही थी, लॉकडाउन में उन्होंने इसका दायरा कई गुना बढ़ा दिया। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले माता जी की तरफ से पीएम केयर्स फंड में 4 करोड़ रुपए और उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड में 1.5 करोड़ रुपए डोनेट किए गए। इसके बाद लॉकडाउन में जब देश भर के हजारों लाखों लोगों के काम बंद हो गए, तब माता मंगला जी ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की और उत्तराखंड के साथ साथ यूपी, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और देश के कई राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लगभग 12 लाख गरीब परिवारों तक राशन, मास्क और जरूरत की दूसरी चीजें भिजवाईं। और ये सिलसिला आज भी जारी है। सालों से समाज के हर तबके की मदद करती आ रही माता मंगला जी को देश सेवा का ये जज्बा उनके पिताजी स्वर्गीय मातबर सिंह सजवान से मिला था, जो इंडियन एयरलाइंस में थे और अफगानिस्तान में उनके ऑफिस पे हुए टेररिस्ट अटैक को नाकाम करने के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। कोरोना पेंडेमिक के चलते देश भर में पलायन की ऐसी उल्टी धारा बही कि लाखों लोग वापस देवभूमि लौटने लगे और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को क्वारंटीन किया जाने लगा। इसीलिए माता मंगला जी ने उत्तराखंड के कई जिलों में आइसोलेशन सेंटर बनवाए और वहां क्वारंटीन किए गए लोगों का ध्यान भी रखा। हर गुजरते हुए दिन के साथ जैसे जैसे कोरोना इन्फेक्शन फैलता गया और उनके इलाज के लिए मेडिकल सर्विस को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हुई, तब माता जी की तरफ से पौड़ी के रिखणीखाल ब्लॉक के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के साथ साथ कई जिलों में पीपीई किट दिए गए ताकि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सुरक्षित रहें। एक और जहां माता जी की तरफ से इमरजेंसी सर्विस के लिए रुद्रप्रयाग, टिहरी और मसूरी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल इक्विपमेंट, एम्बुलेंस डोनेट की गई, वहीं दूसरी ओर उधम सिंह नगर और चंपावत के कई क्वारंटीन सेंटर्स में 6000 से ज्यादा बेड और फैन दिए गए। क्रिटिकल केसेस में लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, इसके लिए कई हॉस्पिटल्स को लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर सिस्टम भी भिजवाए गए। इतना ही नहीं, हमारे पुलिस के जवान जो देश भर में लाइफ रिस्क लेकर कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें पीपीई किट बांटे गए। लॉकडाउन जब पीक पे था, तब माता जी की कोशिशों से दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम के साथ साथ दूसरे कई बड़े शहरों में फंसे हुए हजारों मजदूर भाई बहनों को खाना भी खिलाया गया। कोरोना इन्फेक्शन के चलते देश के सभी मंदिर भी बंद पड़े थे, इसीलिए उत्तराखंड की केदार घाटी में ढेर सारे पंडित, पुजारी और धार्मिक अनुष्ठानों में ढोल दमाऊं बजाने वालों के लिए भी जरूरी चीजों का इंतजाम करवाया गया। और ये सब कुछ पहली बार नहीं था। ये राज्य उत्तराखंड और देश जानता है कि माता मंगला जी और भोले जी महाराज के मार्गदर्शन में हंस फाउंडेशन पिछले 10 सालों से देवभूमि के साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजली, पानी, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए न सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसके अलावा उत्तराखंड और नेशनल लेवल के कई एनजीओस को सपोर्ट भी करता है ताकि माता मंगला जी के द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्य निरंतर अग्रसर होते रहें। अब उत्तराखंड लौटे लाखों लोगों के सामने आय और रोजगार का सवाल आ खड़ा हुआ है। माता मंगला जी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं और उनकी कोशिशों से पौड़ी के लवाड़ में लगभग 100 करोड़ रुपए में एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है, जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने में मील का पत्थर साबित होगा। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के पांगर में एक साधारण परिवार में जन्मी माता मंगला जी आज अपने कर्मों से जिस तरह इंसानियत का हद ऊंचा कर रही हैं, उस पे बस यही कहना है, आपके कर्मों से ही आपकी पहचान है,
वरना एक नाम के तो इस दुनिया में कई इंसान हैं। माता जी, आपके जन जागृति और जनमानस की सेवा के इन कार्यों के लिए हम आपको करते हैं प्रणाम और उम्मीद करते हैं कि ये कार्य इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सब लोगों से भी कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग हों इंस्पायर और कुछ बेहतर करें अपने आसपास, अपने उत्तराखंड, हमारे इस देश के लिए। मेरा नाम है काव्य और ये है एक पहाड़ी ऐसा भी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM बजाते रहो।